हेलो दोस्तों। मेरा नाम शीला है। उम्र 38 साल की हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं अभी भी 28 की लगती हूँ। मेरा फिगर 36, 22, 38 सेस है। और हाँ, मैं थोड़ी मोटी ताज़ी हूँ, लेकिन वो मोटाई ऐसी है जो लोगों की नज़रें चुरा लेती है। मेरे घर में मैं अकेली रहती हूँ ज़्यादातर समय, क्योंकि मेरे पति रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। वो हफ्ते में 5 से 6 दिन बाहर ही रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी लखनऊ। घर आते हैं तो भी रात को देर से, सुबह जल्दी निकल जाते हैं। तो समझ लो, दिन भर घर में बस मैं और मेरी अकेलापन। हमारा घर एक छोटे से कॉलोनी में है, जहाँ हर घर के बीच में छोटा सा गार्डन है। ठीक बगल वाला घर डॉक्टर साहब का है। उनका नाम अजय है। उम्र करीब 34 साल की होगी। अनमैरिड हैं, अच्छे खासे हैंडसम, लंबे चौड़े, गोरे, और सबसे बड़ी बात, वो डॉक्टर हैं। क्लिनिक भी घर के पास ही है, लेकिन शाम को 7 बजे के बाद वो घर पर ही रहते हैं। मैंने पहली बार उन्हें देखा था जब वो घर में शिफ्ट हुए थे। मैं बालकनी में कपड़े सुखा रही थी और वो अपनी कार से उतरे। मैंने देखा तो बस मन में आया, वाह कितने फिट लगते हैं। शर्ट के ऊपर से ही मसल्स दिख रहे थे। मैंने मुस्कुरा के हेलो बोला। उन्होंने भी मुस्कुरा के जवाब दिया। बस वहीं से बात शुरू हुई। धीरे धीरे पड़ोसी होने के नाते बातें बढ़ने लगीं। कभी चाय पीने के बहाने, कभी सब्जी मांगने के बहाने। मैं घर में अकेली रहती थी तो उनकी बातें अच्छी लगने लगीं। वो बहुत प्यार से बात करते थे, कभी कभी मजाक भी करते थे। एक दिन मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब, आप इतने अच्छे हैं फिर भी शादी क्यों नहीं की? उन्होंने हंसते हुए कहा, शीला जी, अभी तक सही लड़की नहीं मिली, और मिल भी जाए तो वो मुझे इतना टाइम देगी कि मैं उसकी देखभाल कर सकूं। मैंने हंस के कहा, अरे कोई तो मिल जाएगी जो आपकी देखभाल भी करेगी और आप भी उसकी करेंगे। बातें ऐसे ही चलती रहीं। मैंने कभी कभी उन्हें चाय दी, कभी खाना बनाया तो थोड़ा सा उनका भी भेज दिया। वो भी कभी कभी फल या मिठाई ले आते थे। मेरे पति को पता था कि बगल में डॉक्टर रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो खुद ही इतने व्यस्त रहते थे कि घर की बातें सोचते भी नहीं थे। एक शाम की बात है, मैं किचन में खाना बना रही थी। अचानक मेरे पेट में तेज़ दर्द हुआ। ऐसा दर्द कि मैं बैठ गई। पहले तो लगा पेट में गैस है, लेकिन दर्द बढ़ता गया। मैंने सोचा डॉक्टर साहब को बुला लूं। मैंने उनके घर का बेल बजाया। वो आए, देखा मैं दर्द से करा रही हूँ। तुरंत मुझे अंदर लाए, बेड पर लिटाया। मेरी साड़ी थोड़ी ऊपर चढ़ गई थी, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने मेरा पेट चेक किया, थोड़ा दबाया, पूछा कि कहाँ दर्द है। मैंने कहा, यहाँ नीचे की तरफ। वो थोड़ा शर्माए, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से चेक किया। बोले, लगता है अपेंडिसाइटिस का इन्फेक्शन है, अभी हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। मैंने कहा, अरे रात हो गई है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं ले जाता हूँ। वो मुझे अपनी कार में बिठा के हॉस्पिटल ले गए। रास्ते में मैं दर्द से कराह रही थी और वो मेरा हाथ पकड़े हुए थे। उनका हाथ गर्म था और मुझे अजीब सा सुकून मिल रहा था। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने चेक किया, बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं डर गई। अजय ने कहा, डरो मत, मैं सब संभाल लूँगा। मेरे पति को फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑन ऑफ था। अजय ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऑपरेशन हुआ। मैं सुबह होश में आई तो देखा अजय मेरे बेड के पास बैठे हैं। उनकी आंखें लाल थीं, शायद रात भर जागे थे। मैंने धीरे से कहा, थैंक यू डॉक्टर साहब। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, शीला जी, अब मैं आपका डॉक्टर नहीं, आपका पड़ोसी हूँ, और आप मेरी अच्छी दोस्त हैं। उस दिन से हमारे बीच कुछ बदल गया। मैं उनके घर जाती, वो मेरे घर आते। बातें बहुत गहरी होने लगीं। कभी कभी वो मेरे बारे में ऐसे सवाल पूछते कि मैं शर्मा जाती। जैसे, शीला जी, आप इतनी खूबसूरत हैं, फिर भी अकेली कैसे रह लेती हैं? मैं हंस के टाल देती। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मुझे उनसे प्यार हो रहा है। उनकी एक नज़र, एक मुस्कान, एक बात, सब कुछ मुझे अच्छा लगने लगा। लेकिन मैं शादीशुदा हूँ और वो अनमैरिड। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिल नहीं मानता था। एक रात की बात है। बाहर तेज़ हवा चल रही थी। मैं बालकनी में खड़ी थी। अजय भी अपनी बालकनी में थे। हमारी बालकनियाँ बिल्कुल पास पास थीं। वो बोले, शीला जी अंदर आ जाइए, ठंड लग रही होगी। मैंने कहा, नहीं, बस थोड़ी देर और। फिर वो बोले, आपकी साड़ी का पल्लू उड़ रहा है, बहुत सुंदर लग रही हैं। मैं शर्मा गई। पल्लू संभाला, लेकिन मन में कुछ अलग सा चल रहा था। अगले दिन मैंने उन्हें घर पर बुलाया। मैंने खाना बनाया था। वो आए। हम दोनों खाने की मेज़ पर बैठे थे। मैंने कहा, अजय जी, आप कभी किसी लड़की से प्यार किए? वो चुप रहे, फिर बोले, हाँ किया है, बहुत गहरा प्यार, लेकिन वो मेरी नहीं हो सकी। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि वो किसी और की थी। मैं का दिल धक से रह गया। मैं समझ गई कि वो मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा, अगर वो आपकी होती तो क्या होता? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तो मैं उसका पूरा जीवन बन जाता।
उसकी हर खुशी, हर दर्द, हर सांस सब मेरा होता। उस रात मैं रात भर सो नहीं पाई। मेरे मन में बस उनका चेहरा था। अगले कुछ दिन हम और करीब आने लगे। कभी कभी हाथ छू जाते, कभी कंधे टकरा जाते, लेकिन कुछ आगे नहीं बढ़ा। मैं डरती थी, वो भी शायद, लेकिन प्यार तो बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मेरे पति अचानक घर आ गए। मैंने सोचा कि शायद वो कुछ दिनों के लिए हैं, लेकिन वो बहुत चुप चुप थे। शाम को बोले, शीला मुझे कुछ बात करनी है। मैं डर गई। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तुम और डॉक्टर अजय के बीच कुछ चल रहा है। मैं चौंक गई। बोली, क्या? उन्होंने कहा, मैंने देखा है, तुम दोनों की नज़रें, तुम्हारी मुस्कानें। मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं रो पड़ी। बोली, हमने कुछ गलत नहीं किया, बस बातें होती हैं। उन्होंने कहा, बातें ही काफ़ी होती हैं। मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपना फ़ैसला लो। मैं टूट गई। मैंने अजय से बात की। उन्होंने कहा, शीला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहता। अगर तुम अपने पति के साथ खुश हो तो मैं दूर चला जाऊँगा। मैंने कहा, नहीं, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। हम दोनों रो पड़े। फिर मैं क्या हुआ? मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। वो कहते थे कि वो भी किसी और से प्यार करते हैं, इसलिए वो खुश हैं। मैंने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मैं और अजय शादी कर लेंगे। लेकिन एक दिन अजय ने मुझे बताया कि उन्हें एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल से ऑफ़र आया है, विदेश में, 5 साल के लिए। वो बोले, शीला मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा घर, तुम्हारा शहर, क्या तुम छोड़ पाओगी? मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलूँगी। लेकिन उस रात कुछ हुआ। अजय का फ़ोन आया। उनकी माँ बीमार थी, वो तुरंत दिल्ली चले गए। मैं इंतज़ार करती रही। 2-3 दिन बाद उनका मैसेज आया, शीला मुझे माँ के साथ रहना पड़ेगा, शायद मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। तुम्हें मुझसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत है, तुम्हें खुश रहना है। मेरा दिल टूट गया। मैं रोती रही। मैंने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते थे। मैं समझ गई कि वो मुझे छोड़ रहे हैं। शायद वो डर गए थे। शायद उन्हें लगा कि मैं उनकी ज़िंदगी में बाधा बनूंगी। मैं अकेली रह गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 1 साल बाद मैंने सुना कि अजय की शादी हो गई है, एक लड़की से जो उनकी माँ ने पसंद की थी। मैं टूट गई। मैंने सोचा कि शायद मैं कभी किसी की नहीं बन सकती। फिर एक दिन मेरे घर का बेल बजा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अजय खड़े थे। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, शीला मैं गलत था, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा। मेरी शादी नहीं हुई, मैंने मना कर दिया। मैं तुम्हें वापस चाहता हूँ। मैं रो पड़ी। मैंने कहा, तुमने मुझे बहुत दुख दिया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारा पूरा जीवन बनना चाहता हूँ। मैंने उन्हें गले लगा लिया। उस दिन हमने फैसला किया कि हम साथ रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और आज मैं खुश हूँ। अजय मेरे साथ हैं। हमने शादी नहीं की क्योंकि कानून की कुछ बातें हैं, लेकिन हम एक दूसरे के हैं। मैं अब भी वही शीला हूँ, लेकिन अब अकेली नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। थोड़ा प्यार, थोड़ा दर्द, थोड़ा सस्पेंस और आखिर में बहुत सारा सुकून। अगर आपको अच्छी लगी तो बताना। और हाँ, कभी कभी ज़िंदगी में जो लगता है वो होता नहीं, और जो होता है वो